दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अब धीरे धीरे पर्सलेन और पार्टुला का भी दोनों पौधे अपने डोरमेंसी पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन पौधों की आपको किस तरीके से देखभाल करनी है जिससे कि पौधे आपके पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और नेक्स्ट सीजन लगते ही फिर से एक बार फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि दोस्तों अगर इन पौधों की सही से अभी अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखभाल नहीं करी जाती है तो ये पौधे कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर होकर सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्मी में इन पौधों में फ्लावरिंग होने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इनको सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या तरीके हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स के अंतर्गत आपके पार्टुलोका और पर्सलेन के पौधों पर इस समय बड़ी संख्या में डेड हेड बन चुके हैं, यानी कि फ्लावरिंग हो चुकी है और उसमें सीड्स बन रहे हैं और पौधों की ग्रोथ अब रुक चुकी है। तो इनको सबसे पहले पौधों पर से हटाना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने पौधों की अच्छी तरीके से कटिंग कर दें, जिससे कि सारी पुरानी ब्रांचें जिन पर फूल आ चुके हैं वो सभी ब्रांचें पौधों पर से हट जाएं। जैसे ही ये ब्रांचें वहाँ से हटेंगी आप देखेंगे कि नीचे से कुछ समय बाद नई नई ब्रांचें निकलने लगी हैं। क्योंकि अभी दिन का समय काफ़ी गर्म होता है, इसलिए नई ब्रांचें इस तरीके के कटिंग पर बहुत जल्दी आ जाएंगी। सेकंड टिप्स के अंतर्गत आपने जो अभी पौधे में कटिंग करी है तो उन कटिंग को फेंके नहीं, बल्कि उसमें से जो पुरानी और फ्रेश ब्रांचें हैं उनको आप निकाल कर अलग कर लें। क्योंकि पौधों को अगले साल के लिए बचा कर रखना है तो उसके लिए नए पौध को तैयार करना होगा। आप चाहें तो गमले में से भी पुरानी मोटी ब्रांचों को निकाल सकते हैं। मोटी ब्रांचें होंगी तो पौधे में रूट्स जल्दी बन जाएंगी। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो भी आप ब्रांच ले रहे हैं उसमें किसी तरीके के कीड़े या फिर फंगस नहीं लगी हुई होनी चाहिए। अब आप इन ब्रांचों को लगाने के लिए मिट्टी को तैयार कर लें। तो इसके लिए नई मिट्टी तैयार करनी होगी जिससे कि हमारा जो नया पौधा बने वो काफ़ी मजबूत हो। तो उसके लिए गमले में साफ मिट्टी ले लें और उस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की खाद को डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर भर लें। ऊपर से मिट्टी को काफ़ी गीली कर दें, जिससे कि जब आप ब्रांच को लगाएं तो तुरंत ब्रांच मिट्टी में मजबूती पकड़ ले। अब आपने जो ब्रांचें निकाली हैं उनके नीचे वाला सिरा नीचे मिट्टी में लगाते जाएं। एक एक करके आप सारी ब्रांचों को लगा दें और ऊपर से हल्की सी वाटरिंग करके 2 दिन के लिए इसको किसी सेमी शेड एरिया में रख दें। दोस्तों ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको हल्की सी धूप मिलती रहे। 2 दिन के बाद आप उठाकर गमले को या जिसमें भी आपने पौधा लगाया है उसको पूरी तरीके से धूप में रख दें। तो अभी गर्मी पड़ रही है तो आप देखेंगे कि इसमें 5 से 6 दिन में ही नई रूट्स निकलने लगी हैं। दोस्तों थर्ड टिप्स के अंतर्गत पौधे में पानी देना है। तो चूँकि मॉस रोज़ का पौधा एक सकुलेंट पौधा है और इसकी पत्तियों में और तनों में पानी इकट्ठा रहता है, तो इसको पानी इसलिए बहुत कम सर्दियों के समय में देना होता है। वैसे भी ये पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है क्योंकि डोरमेंट पीरियड में जा चुका होता है। तो आप चेक कर लें जब पौधे की गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो तभी आप इसमें पानी डालें। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे सर्दी के समय तो चूँकि ये पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है इसलिए इसकी जड़ें जो हैं गल के ख़राब हो जाएंगी। फोर्थ टिप्स के अंतर्गत जो कि इस समय पौधों के लिए काफ़ी इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कटिंग के बाद में पौधों पर नई ब्रांचें निकल रही हैं, इसलिए दोस्तों पौधे को फर्टिलाइज़र देना है। तो इस समय पौधे को ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज हो और पौधे की जड़ों को गर्मी भी पहुँचाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 2 फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 इंच के गमले में 5 से 6 दाने धीरे धीरे करके DAP के छिड़क दें और छिड़कने के बाद में ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें। और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों में देना चाहते हैं और आपके पौधे 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं तो आप आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती ले लें और हर गमले में आधा आधा चम्मच करके एक बार इसको डाल दें। तो दोस्तों ये दोनों ही खादें गर्म होती हैं और काफ़ी धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं,
और इन खादों का इस्तेमाल महीने में सिर्फ एक बार ही पौधे में करना है। जब आप दोनों खादों को पौधों में डाल दें तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी वाटरिंग कर दें। दोस्तों, पांचवें और लास्ट टिप्स के अंतर्गत आप अपने मॉस रोज और पर्सलेन के पौधों को ऐसी जगह पे रखें दिन के समय जहां पर इनके ऊपर पूरी देर की धूप पड़ती रहे। लेकिन जब दिसंबर का मंथ आए तो शाम टाइम इन पौधों को किसी पॉलीथीन से अच्छी तरीके से ढक दें, जिससे इनके ऊपर ओस ना गिरने पाए, क्योंकि ये पौधे सक्यूलेंट पौधे होते हैं और ओस गिरने की वजह से इनके तने अक्सर गल जाते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी केयर जिनको कि अगर आप अपने मॉस रोज के पौधों पर कर लेते हैं तो दोस्तों फिर पूरी सर्दी आपके मॉस रोज के पौधे सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही फरवरी लास्ट या मार्च का शुरू लगेगा तो आपके पौधों में एक नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट होने लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।